हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो ये वीडियो रे मैं आलोचना करी ओडिया पद्य सहित रिलेटेड किसी सम्यक कथनी। जिते भी आमर पद्य टॉपिक रही से जगन्नाथ जनाण हो, मौसुमी हो, यात्रा संगीत हो, जहाँ हो, तो जितेबाला आम लॉन्ग क्वेश्चन से सब टॉपिक को उपस्थापन करवा परीक्षा रे, तो ता पूर्व जेहेतु से गोटे कविता बा पद्य कविता बा पद्य उपस्थापन पूर्व कविता बा पद्य संपर्क में किसी उपस्थापना करा जाए। तो से पद्य संपर्कित किसी उपस्थापना विषय आज आलोकपात करबा बा आलोचना करबा। तो ए रिलेटेड वीडियो मु आगु केबे करी नाही, फर्स्ट टाइम करूची। आशा करूची वीडियोटी आपनको निहाती हेल्पफुल हबो एवं ए वीडियोटी को शेष जाय देखिबा चेष्टा करंतु। प्रथमे तो कवितार संज्ञा को उपस्थापन करिवे, कविता काहा को कहा जाए बा पद्य काहा को कहा जाए, तापरे कवि बा कवि परिचय, तापरे आमे टॉपिक को आसी था विषय को अंतर्भुक्त करता। तो प्रथमे आमे देखिबा जे कविता संज्ञा कोन। कविता हेउची कवि हृदयर एक स्वतःस्फूर्त भावावेग किंबा कविर चेतना शक्तिर एक अतीन्द्रिय भावना। वर्ड्सवर्थ को भाषा रे पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, अर्थात कविता छंदबद्ध सांगीतिक हृदयर शक्तिशाली अनुभव। कल्पना और आवेग द्वारा आनंदमय अनुभव हेउची कविता। प्राचीन कविता अपेक्षा आधुनिक कवितार सरहद व्यापक। वास्तव जदि आमे देखिबा कवितार जो उन्नति घटी सेटा आधुनिक जुगर ही घटी एवं आधुनिक कवितार ही तार नूतन चेतना जमती आम रोमांटिक चेतना अन्य सब जते सब चेतना आमर रहस्यवादी चेतना एभली सब जो नुआ नुआ पंथा सब बाहरी एगुड़ा सब आधुनिक जुगर ही प्राय आविर्भूत होइछि। तापर प्रोफेसर डॉक्टर वैष्णव चरण सामल को मतरे कोन रही ना पाश्चात्य समालोचक माने काव्य और कविता पई गोटे शब्द पोएट्री व्यवहार करिथांती। आधुनिक जुगरे काव्य और कविता को अलग अलग विचार करा जाउछि, जहा दीर्घ और नाना घटना चरित्र परिवेश वर्णना संबलित और भिन्न भिन्न छांदरे विभक्त ताहा काव्य। कविता किंतु आयतन रे क्षुद्र और यह सकल भाव संभावी। प्राच्य काव्यशास्त्र रे मुक्तक और मुक्तकर प्रकारभेद गीति कविता बा प्रगति भजन जणाण चौपदी इत्यादि जहाँ रही सेपरी पाश्चात्य साहित्य रे नाही। पाश्चात्य साहित्य रे तार विचार भिन्न। तो मुख्यतः प्रोफेसर वैष्णव चरण सामल काव्य और कविता विषय जो सामंजस्य ताको ही एठी उदाहरण करछंती। आधुनिक जुगरे कविता पुणी उभय आंगिक और आत्मिक दृष्टि भिन्न, तेणु कवितार संज्ञा संपर्क में आलोचना कला बेले प्राच्य साहित्यर मुक्तक बा प्रगति विषय विचार न करी आमको पाश्चात्य मनीषी माने तथा आधुनिक जुगर विद्वान माने कौन कहिଛନ୍ତି से विषय रे ध्यान देबा को हेबो। डॉक्टर जॉनसन को मतरे कविता एक छंदबद्ध रचना, यह सत्य सहित आनंद को एकीभूत करे देवार कला। कार्लाइल को मध्य कविता को म्यूजिक थॉट बा सांगीतिक भावनार अभिव्यक्त करंती। रोमांटिक कवि शेली एई मतटी इंपोर्टेंट अछि। शेली को मतरे जे पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। सर्वोत्तम प्रसन्न मुहूर्तर मानसिक भावावेगर अभिव्यक्ति ही कविता। तो ये प्रोफेसर रोमांटिक कवि शेलिंग को जो मतटी एटा बहुत इंपोर्टेंट मत। केवल एक क्षेत्र में परवर्ती समय में आप शेलिंग को विषय जो पढ़े से जानीपर। तापर कॉलरिक कहती जो पोएट्री द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। कवि वर्ड्सवर्थ को भाषा रे पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फिनर नॉलेज एंड द impassioned expression which is in spirit of all the contentions of all science। सकल ज्ञान विज्ञानर कविता ही प्राण पवन सदृश। हृदयर शक्तिशाली अनुभवर कविता स्वच्छंद अभिव्यक्ति। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। काव्यिक सत्य और काव्यिक सौंदर्य एक चमत्कार अभिव्यक्ति। तो मुख्य संज्ञा स्वरूप आकार जदि आमे देखिबा ए जो केते गुडे
दार्शनिक मानकर मत एवं जो आक्षरिक संज्ञा रही है बहुत इंपोर्टेंट, एटा को आशा करुच्ची आपण भलसे देखिए। तबरे पोएट्री इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थॉट इमेजिनेशन एंड इमोशन। जदि आप चाहिए ताकू इंग्राजी रे जो कोटेशन गुडी अछि दी चारटी मध्ये आपण उपस्थापन करि परिबे परीक्षा रे, किछि असुविधा हेबनी। कल्पना और आवेग द्वारा जीवनर संश्लेषण कविता रे ही होई थाई। भाषा और भावर कविता स्वतःस्फूर्त परिप्रकाश। उत्तम कविता आनंदमय भाव और ध्वनिर समन्वय। तबरे कवितार सिद्धि केवल तार शरीर सौंदर्य नुहे, आत्मार ऐश्वर्य मध्य। जो कवितार रूप कला जोटा कि स्ट्रक्चर और भाव पक्ष थट क्षीरनीर न्याय समन्वित और जहाँ पाठकर मन हृदयर और बुद्धि को प्रसारित उल्लसित और उद्बुद्ध करे ताहा ही उत्तम कविता। तो उत्तम कविता क्या कहवा तार डेफिनेशन में पाईगले जो कवितार रूप कला और भाव पक्ष क्षीरनीर न्याय समन्वित एवं पाठकर कौन होता है ना मन रुचिकर हो हृदय बुद्धि को प्रसारित करुव आमोद प्रमोद दौथुव एवं उल्लसित और उद्बुद्ध करुव ताकू ही आम उत्तम कविता कहवा। कविता को अजथा बौद्धिक करदेले ताहा पाठकर हृदय को स्पर्श करे नहीं। अनुभव अभिज्ञता और शब्द प्रयोग दक्षता द्वारा कवि कविता को करे प्राणवंत और रुद्धिमंत। आधुनिक कवितार गुड़ाए शब्द व्यवहार कर वर्णना बाहुल्य सृष्टि करा जाए नहीं। यथासंभव कम शब्द विन्यास मध्य भाव को रमणीय भाव में व्यक्त करा जाए। तेणु प्रतीक चित्रकल्प मिथ कवितार निये गुरुत्वपूर्ण स्थान। तो एतिके पर्यंत थिला पद्य रिलेटेड किछि संज्ञा एवं स्वरूपर विषय वस्तु। तार स्वरूपर परिचय एटा एते इम्पोर्टेंट नुहे। जदि स्पेसिफिक हमर पद्य साहित्य थांता तेबे हमर परिचित बा हमर स्वरूप इम्पोर्टेंट थांता। जेहेतु आमे पद्यर टॉपिक विषय किछि उपस्थापन करिबा ताले तार स्वरूप एवं परिचित किछि आवश्यकता नहीं। तार प्रकार भेद मध्ये देइछि दुई प्रकार, गोटे तन्मय कविता गोटे मनमय कविता। तन्मय कविता को मध्ये केते गुडे कविता रे विभक्त करा जेमति रूपक कविता, गाथा कविता, नीति कविता, व्यंग कविता, ठीक अछि, लिपि कविता, नानाबाया गीत, एभली केते गुडे विभाग रे हमर तन्मय कविता को विभक्ति करा जायछि। जदि पद्यटी हमर व्यंग कवितात्मक धर्मी हेथिबो बा व्यंग कविता धर्मी हेथिबो ताले व्यंग कवितार संज्ञा देवाटा ही सेठी यथायथ हबो बोली मु आशा करूछि। तेणु कविता जो आकार हेथिबो जदि रहस्यवादी चेतना आधार रे हेथिबो ताले गोटे रहस्यवादी कवितार संज्ञा देबा पई चेष्टा करिवे। जदि सकारात्मक कविता हेथिबो ताले सेठी सकारात्मक कवितार एक संज्ञा देबा पई सेठी चेष्टा करिवे। ठीक अछि। यापर गीति कवितार प्रकार भेद जेमति कि हमर प्रेम मूलक बा प्रेम गीतिका, जातीयता मूलक बा देशप्रीति मूलक कविता, प्रकृति मूलक कविता, भक्ति मूलक बा भक्ति गीतिका, चिंता मूलक गीति कविता, शोक गीतिका, संबंध गीति, चतुष्पदी कविता बा सनेट, लघु बैठकी कविता। तो जेते सब हमर कविता अछि ताकू एई 9टी विभाग रे ही अंतर्भुक्त। ठीक अछि। जति आपण सेपरेट संज्ञा देबा पई चाहउछन्ती जेमति कि हमर कविता जति प्रेम मूलक हेथिबो बा जातीयता मूलक जेमति कि हमर भाषा और जातीयता प्रबंध थिला पूर्व पेपर रे, तो जेहेतु हमर कविता नुहे तो सेति प्रति हम ध्यान देबा किछि दरकार नै। तो जो कविताटी जो शैलीर हेथिबो सेही शैलीर कवितार संज्ञा उपस्थापन करिया को चेष्टा करिवे, जहा फल रे कविताटीर आरंभ पढ़ा एवं शुणा उभय पक्ष भल हम। प्राचीन ओडिया गीति कविता देछि एटा हमर किछि दरकार नाही। आमे डाटा आधुनिक कविता को जिबा कारण आम सब्जेक्ट आम विषय आधुनिक कविता मध्ये किछि रहिछि। आधुनिक कविता विषय आमे किछि आलोचना करिबा। मनीष साहित्यर पुंजी, मनीषर भाव भावना चेतना और भावबोध को नहीं कविता पट्ट परिवर्तन करे। प्रोफेसर सामल मत आधुनिक कविता मनीषर मानसिक कविता, आधुनिक जटिल जीवन जिज्ञासार कविता। यह प्राचीन बा मध्ययुगीय कविता परि वस्तुनिष्ठ नुहे, कथा वस्तु तर वर्णना विलास नुहे,
चरित्रर रूपायन नुहे आधुनिक मनुष्यर अंतर्निहित सत्तार परिप्रकाश। यह छंदर नुहे राग रागिणीर नुहे अंतरीण छंदर कविता गद्य और पद्यर एक विचित्र मिश्र रागर कविता। जीवन और कविता एठी अलगा नुहे एक एवं अभिन्न। शब्दर बहुल विन्यास नुहे स्वल्प शब्द मध्य देई व्यंजनी बा इंगितात्मकतार सूचना। तेणु आधुनिक कविता आधुनिक जीवन परि गद्यात्मक अथच ता भितर अछि छंद। सही अंतर्निहित छंद ही चिन्हि दिए ताहा गद्य नुहे कविता। यह होछि आधुनिक कवितार एक विशेषत्व। आधुनिक कवितार जन्म 19 शताब्दी रोमांटिक कवितार परवर्ती समय रे फरासी भाषा रे एहार प्रथम आविर्भाव परे पाश्चात्य देश दे समग्र पृथ्वी रे एहार अभिषेक। मुक्त कविता गद्य कविता कंक्रीट कविता मिनी कविता प्रतीकवादी कविता चित्रकल्पवादी कविता मिथ धर्मी कविता हालकु कविता इत्यादि भेदरे आधुनिक कविता को विभागीकरण करा जायथाय। फरासी साहित्य रे प्रतीकवादी कवितार उन्मेष घटिथिला। मालामेंको मतरे प्रतीकर प्रयोग रे कवितार हुए सार्थकता। आधुनिक कवितार प्रतीक उपरे गुरुत्व दियागला। एहा परे 20 शताब्दी आरंभରୁ चित्रकल्पवाद उपरे गुरुत्व दियागला। टी.ई. ह्यूम चित्रकल्प को कविता बोली कहिले। एजरा पाउंड टी.एस. इलियट प्रमुख चित्रकल्प को प्राधान्य देले। आधुनिक कविता नो इमेज नो पोएट्री हैला कवितार धर्म। अन्य केतेक कवितारे मिथ उपरे गुरुत्व देले। मिथ एक प्रकार प्रतीक। आधुनिक ओडिया कवितार आदि पर्वरे प्रतीक उपरे गुरुत्व दिया जाउतला। फकीर मोहन वैकुंठनाथ सचितानंद राउतराय चित्रकल्प को कवितार प्राधान्य दे कविता ही लिखिथिले। परवर्ती काल रे प्राय कवि माने चित्रकल्प उपरे गुरुत्व देइ अछंती। मिथ प्रयोग करी बहु कविता लिखिछंती। बाक छंद सहित काव्यिक छंद को मिले सचितानंद राउतराय कविता रचना कले। तेबे कवि मध्य हालकु ओ कंक्रीट कविता लिखिछंती। केतेक रचना करिछंती मिनी कविता। एहा व्यतीत मार्क्सीय भावधारा को नहीं रचित हेउछि प्रगतिवादी कविता। अतएव आधुनिक कविता संप्रति समग्र विश्व रे प्रभाव पकाइछि। एहार आंगिकरे समरूपकता देखा जाय। आत्मिकरे आधुनिक मनुष्य रे मृत्युबोध एकाकित्व निसंगता विभुबोध इत्यादि भावधारा परिलक्षित हुए। आधुनिक कविता मानविक संपर्क को पुनर्बार जोड़िया पई उद्यमशील। एही कविता अत्यधिक बौद्धिकता हेतु दुर्बोध्य हो जाइतिला। संप्रति तार मोहमुक्ति घटिछि। तो एठारे हमर समाप्त होइछि पद्य रिलेटेड किछि सम्यक सूचना। जहाँ हम कहली जे पद्यर विषय वस्तु जेतेले आमे उपस्थापना करूछे ता पूर्वरु आमे पद्य संपर्कित किछि संज्ञा बा किछि टिप्पणी उपस्थापना कले। तापरे कवि परिचय तापरे विषय वस्तु को अंतर्गत पार्ट वाइज आमे उपस्थापना करिबा। सेते बेले हमर विषयटी स्वयं संपूर्ण परि देखा जिवो एवं जे भी याकू पढ़िबे बा देखिबे तांकू मध्ये या उत्फुल्लित करिया बिली मु आशा करूछि। तो भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपण हमर टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे जांती ताले मु डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक दे देछि। आपण सीधा सड़क जाई जॉइन हे जांतु एवं आगो सब एभली टॉपिक रो वीडियो सब पाया पई आपण हमर चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। जदि भिडियोटी हेल्पफुल हे थाए ताले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करबा को जमारो भूलिबेनी। तो आज पई थला एतिकी धन्यवाद।